नमस्कार। पश्चिम बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले विपक्ष में बदहवासी है। कोई भी साझा कार्यक्रम नहीं बन पा रहा है, कोई भी ठोस रणनीति नहीं बन पा रही है और लगातार तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर के जो महागठबंधन में फूट है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये जो तमाम बातें हैं वो जेडीयू की तरफ से आया है। जेडीयू लगातार ये आरोप लगा रहा है कि तेजस्वी जो हैं वो चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस बार जो उनकी हार है वो तय है, इसलिए वो चुनाव को लगातार टालना चाह रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरीके से बाकी महागठबंधन के घटक दल है आरजेडी को छोड़ करके, वो लगातार कोई साझा कार्यक्रम तय नहीं कर पा रहे हैं, कोई एक दिशा जो है वो तय नहीं हो पा रही कि किस तरीके से कोई साथ में कार्यक्रम किया जाए, कोई साथ में रणनीति बनाई जाए, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो अलग अलग जो राग अलाप रहे हैं और किसी से किसी का बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो मनभेद है वो बरकरार है और इस बार विपक्ष का सुपड़ा साफ होने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव में। लेकिन कहीं ना कहीं जो तेजस्वी हैं वो हताश हैं और जो उनकी निराशा है वो अब दिखने लगी है। भले ही वो अहंकार में हो कि उनके आगे कोई और महागठबंधन में कोई नहीं है, लेकिन बाकी घटक दलों की बात कर ले, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हो, मुकेश सहनी हो, कांग्रेस हो, ये तमाम जो पार्टियां हैं ये पार्टियां तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रही है। इस लिहाज से जो बदहवासी है विपक्ष का वो देखने को मिल रहा है और ख़ास करके इससे जो परेशानी का सबब है जो है वो तेजस्वी यादव के लिए महागठबंधन के बाकी जो घटक दल हैं वो बने हुए हैं। लगातार दरकिनार करने की कोशिश तेजस्वी यादव करते रहे, लेकिन बाकी जो घटक दल हैं वो भी चाह रहे हैं कि उन्हें वाजिब जो हक़ है पार्टी के अंदर वो मिले, लेकिन अपनी अपनी अलग अलग जो लड़ाई है अलग अलग होकर के वो चल रही है और एकता महागठबंधन में नज़र नहीं आ रहा है। और जो हालात बने हुए हैं इसका खामियाजा पूरे विपक्ष को भुगतना भी पड़ेगा और जनता ये समझ रही है कि विपक्ष में क्या कुछ चल रहा है, किसके लिए कौन ठीक है। और इस लिहाज से इस बार बिहार में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या कुछ कहा है राजीव रंजन ने, ये सुनिए। बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के विपक्ष की बदहवासी और बौखलाहट का आलम यह है कि न उनकी बैठकें हो पा रही हैं, न वो एक दूसरे के साथ कार्यक्रमों पर बातचीत कर पा रहे हैं। दरअसल पूरे विपक्ष को ये पता है कि उनका पूरी तरह से सफाया तय है, सुपड़ा साफ होगा। न नेतृत्व को लेकर के एक राय बन पा रही है, न ही कार्यक्रमों को लेकर, न चुनाव की जो दिशा है और जो चुनाव के लिए मुद्दे हैं, इन सवालों पर अब तक उनमें कोई सहमति बन पाई है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और अविश्वास का जो भाव है वो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहा है कि तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता नहीं है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष के दल इस चुनाव में जाने के लिए तैयार नहीं दिखते हैं। तो आपने सुना कि महागठबंधन में बने हालातों को लेकर के क्या कुछ राजीव रंजन ने कहा। साथ ही साथ राजीव रंजन ने इस बात पर भी पलटवार किया, विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था की जो बात है वो कर रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। उन्होंने याद कराया है 1990 से लेकर के 2005 का वक्त और कहा है कि किस तरीके से जो स्टेटस एक सिंबल होता था वो ये होता था कि किसकी गाड़ी में कितनी बंदूकें जो है वो निकलती है, और बंदूकें निकलती थी तो उससे उसके स्टेटस का मालूम पड़ता था कि उसकी जो पकड़ है वो कितनी सत्ता तक है और सत्ता का जो संरक्षण था वो मिलता रहा इन अपराधियों को। साथ ही उन्होंने कहा कि जो आज लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो ये बताएं कि उस वक्त का एक दौर था जब माँ ये कामना करती थी कि जो उसका बेटा है, बच्चा है, वो सकुशल अपने घर वापस लौट आए। तो इस तरीके से जो आतंक था वो फैलाकर उस राज्य में रखा गया था, लेकिन वो चीज़ें अब उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। बल्कि कई रिपोर्ट का भी जिक्र जो है वो राजीव रंजन ने किया कि रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि अपराध का जो ग्राफ है वो कितना नीतीश राज में कम हुआ है। फिर से जो 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई है वो नजर आती है। क्या कुछ कहा है राजीव रंजन ने, सुनिए। बिहार में कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा करने वाले लोगों को जरूर 90 से 2005 के बीच के नरसंहारों पर बात करनी चाहिए। जातीय हिंसा के उस काले दौर की चर्चा करनी चाहिए। बंदूक संस्कृति जिसमें गाड़ियों से निकली हुई बंदूकें स्टेटस सिंबल मानी जाती थी और ऐसे लोगों को सीधे सत्ता के शीर्ष से संरक्षण और प्रोत्साहन मिलता था। इलाकाई क्षत्रपों का कहर, जिला के महत्वपूर्ण अधिकारी भी
रोक नहीं पाते थे और आम लोग जिस तरह से त्रस्त और भयभीत थे, जिस तरह से यहाँ माए बच्चों की सकुशल वापसी के लिए भगवान से मन्नत मानती थी, उस दौर से बिहार आज निकल करके आया है। और लगातार विपक्ष की ओर से बिहार की छवि कानून व्यवस्था के सवाल पर मलिन करने की कोशिशें की जाती रही है, लेकिन जनता को गुमराह करना, उसे बरगलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसलिए कि जनता सच जानती है। और इसीलिए इस खेल से बचने की सलाह मैं देना चाहूंगा उनको, इसलिए कि आज भी एनसीआरबी के आंकड़े प्रति लाख व्यक्तियों पर जो संज्ञेय अपराध के मामले हैं उसमें बिहार को 23वें स्थान पर मानते हैं, और जो कहीं ना कहीं एक बड़े संकेतक के तौर पर कानून व्यवस्था के लिए देखा जाना चाहिए और देश के बाकी राज्यों से बिहार के बेहतर हालात की जो तस्वीर है उसको भी एनसीआरबी के आंकड़े बयान करते हैं।